जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आप देख रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं स्लैब पे और यहाँ मैंने अप्पे पात्र चढ़ा रखा है। आज बन रहा है बहुत ही शानदार सा अप्पे का बैटर और अप्पे, जिसको कि हम बनाएंगे डायबिटिक लोगों के अनुसार, या फिर हम सभी लोग खा सकते हैं, पर इसमें आपको बहुत अलग फ्लेवर मिलेगा और बनेगा बहुत जल्दी। आप निर्लेप वाला ये अप्पे पात्र ले लीजिएगा, और नहीं तो आप इससे चीले भी बना सकते हैं। यानी कि अगर ये ना हो तो नॉन स्टिक पैन पे आप तवे पे या नॉन स्टिक तवे पे आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करिएगा और इस बैटर को जो मैं अभी बताने जा रही हूँ बना करके आधा घंटा रेस्ट के लिए रखिएगा। उसके बाद ऑयल ग्रीस करके आप चीले या पैनकेक या अप्पे, आपके ऊपर है आप कैसे बनाते हैं, जो शेप देना चाहें, बच्चों को जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। हमने लेना है 1 से 1.5 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चूड़ा, देखिए मोटा पोहा है चूड़ा। ये हमने दही लिया है, ये दही घर का भी आप ले सकते हैं, बहुत खट्टा भी नहीं चाहिए, बहुत मीठा भी नहीं, मतलब बिल्कुल ताज़ा वाला भी नहीं चाहिए। और ये हमें 1 कटोरी के आसपास दही भी चाहिए, और 1 कटोरी हम डालेंगे अपना गेहूं का आटा। तो सुबह का नाश्ता और ये मॉर्निंग का टिफ़िन बच्चे के स्कूल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, और ये यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको हम सॉस, चटनी या फिर धनिए की चटनी, धनिए पुदीने की चटनी, सब मेरे टमाटर की चटनी चैनल में डली हुई हैं, आप देखिएगा। तो पहले तो हमने ये तीनों चीज़ें ले लेनी है, और मतलब ये गेहूं को मिला करके 4 चीज़ हो गई, आटे को मिला के चारों चीज़ों को एक पैन पे ले लेना है, एक भगोने में, एक बाउल में, और उसके बाद उसमें डालने हैं हमें ज़रूरी मसाले, ताकि हम फ्लेवर दे सकें। फ्लेवर के लिए हम देंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो फिर से रिपीट करती हूँ, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, तीखा ना खाते हो तो आप इसे हटा दीजिएगा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और नमक स्वादानुसार या 1 छोटी चम्मच, और हमें चाहिए हींग जो कि 1 छोटी चम्मच है, रिफाइंड ऑयल और पानी। तो हमें सबसे पहले तो बैटर को थोड़ा सा दही के साथ जेल होने देना है और पानी के साथ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा 1 कटोरी पानी भी आप डालेंगे, और उसको विस्कर की सहायता से या मथनी की सहायता से या चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे, और आधे से पौने घंटे का यानी 45 मिनट्स का रेस्ट देंगे ढक के, जो मैं दे चुकी हूँ इतना रेस्ट। अब आप इसमें वेजीज ऐड करना चाहते हैं तो बारीक टमाटर, बारीक शिमला मिर्च, चाहे लाल हो चाहे पीली हो, और हरी तो नॉर्मली मिलती ही है, उनको आप डाल सकते हैं। कलरफुल बनाने के लिए थोड़े से गाजर डाल सकते हैं, प्याज खाते हो तो प्याज डाल सकते हैं, लाल मिर्च या हरी मिर्च काट के बारीक डाल सकते हैं। जो सब्जियां मौसमी अवेलेबल हों, जो जा सकती हैं इसमें, वो आप इसमें डालिए। थोड़े से पनीर के टुकड़े भी काट के डाल सकते हैं, थोड़े मशरूम भी काट के डाल सकते हैं। इतना डालने के बाद मिक्स करिएगा, वो वेजिटेबल वाले बन जाएंगे, और उससे आप, जैसा मैंने कहा, चाहे तो पैनकेक बना सकते हैं, चाहे तो आप अप्पे, चाहे तो आप चीले बना सकते हैं। तो मैंने अलग अलग शेप्स में अप्पे, अब मैं पैनकेक तो बना ही रखे हैं क्योंकि मेरे पास शेप्स भी हैं, उसमें भी हम डाल के देंगे। तो छोटे बच्चे, यानी कि जो हार्ट शेप में, स्टार शेप में, है ना, ये आपको शेप्स मार्केट में मिल जाते हैं स्टील के। तो आप उस सांचे को आप जब अंदर डालेंगे ये बैटर, तो वो उस शेप में आ जाएगा, तो बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चों के साथ साथ ये जो डायबिटीज़, आजकल शुगर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, और आजकल का जो जीवन शैली है उसमें स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, और हम धीमे धीमे कब शुगर की गिरफ्त में आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह की चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये हमारे शुगर पेशेंट्स के लिए भी इक्वली बहुत बढ़िया चीज़ें हैं,
क्योंकि उनको भी फ्लेवर चाहिए। चीनी एक तो नहीं है, दूसरी बात हमारा बेसन है इसमें जो शुगर को इंक्रीज़ होने से बचाता है। थोड़ा सा वीट कंटेंट हमने डाला है, थोड़ा सा हमने पोहा डाला है, बाकी दही डाला है। अगर सब्जियाँ डाल देते हैं तो और पौष्टिक हो जाएगा। मेरे पास आज है धनिए की चटनी, तो मैं इसे आज धनिए की चटनी के साथ स्कूल टिफ़िन में भेजने वाली हूँ। और बाकी सॉस है, तो मेरा लड़का ज़्यादा मिर्च नहीं खाता है तीखा, इसलिए मुझे सॉस साथ में रखना पड़ेगा। और हमारे पास साउथ इंडियन जो मूंगफली चने की चटनी है वो भी मैंने चैनल में बताई है आपको, आप देखिएगा। हम उसके साथ भी इक्वली इसको खा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें अब कवर करके रखना है, क्योंकि ये हमने बना दिया है। अब इसको लिड से जो कवर करेंगे उससे इसमें पर्याप्त मात्रा में भाप जाएगी और ये पकेगा। तो ये मैंने लिड लगा दिया है और इससे मैं करीब सिम में, देखिए सारा प्रोसीजर हाई में मैंने जब ऑयल डाला था, उसके बाद सारी चीज़ें सिम में मैं बना रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह जब हम तैयारी कर लेते हैं। ये भी सुबह 5:30 का समय है, करीब 4:30 बजे से मैं उठ गई थी। तो इस तरह से तैयारी मेरी हो गई है। ये चाय भी बिल्कुल उबल के तैयार है। हाल फिलहाल के टेस्ट में मुझे भी शुगर निकल के आया है, तो मैं वही चीज़ें बना रही हूँ जो हस्बैंड को तो ऑलरेडी है शुगर, तो जिससे कि हमें अपना शुगर मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट करने में भी आसानी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना उस तरह की रेसिपीज़ आप तक भी पहुँचाऊँ। आप देखेंगे कि मेरे चैनल में अधिकतर स्वास्थ्यवर्धक डेली नीड के डेली सामान हम जो बनाते खाते हैं वो मैं अपने चैनल में पेश करती हूँ। इसलिए आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, आगे से आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, चैनल में हमने पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स का पूरी तरह से ध्यान रखा है। जो बच्चे हॉस्टल में हैं या जो लोग बाहर हैं, उनके पास कम संसाधन भी कभी कभी होते हैं और उनमें ही उन्हें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ता है। अगर हॉस्टल में है तो बहुत सारी चीज़ें आपको या तो मार्केट से लेनी होती हैं या मेस पे आप डिपेंडेंट होते हैं या कैंटीन पे। तो मैं कई चीज़ें ऐसी ही बता रही हूँ जिसमें कि पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स अपने लिए छोटा मोटा स्नैक्स या खाना तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं, गैस है, तो उनके पास भी जो संसाधन उपलब्ध हैं और जो मार्केट से हम आसान सस्ती चीज़ें जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, हमारे सामान किचन की सामग्री में हमेशा उपलब्ध होते हैं, उसी तरह के सामानों के साथ मैं अपनी डिशेस बनाती हूँ। ये खासियत है चैनल की, ताकि चीज़ों की उपयोगिता बने और कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन है उसको मैं साकार कर सकूं। मेल है या फीमेल है, हम जब खा सकते हैं तो बना भी सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम भी थोड़ा थोड़ा देखिए कितनी आसानी से मैंने ये सब किया। ये मेरे ख्याल से 18 साल के ऊपर के बच्चे तो आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं, भले ही आप हॉस्टल में ना हो। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास ये अब पकने शुरू हो चुके हैं। इसको मुझे सिम से जब कलर चेंज होगा तब मुझे अलटना पलटना है 2 से 3 बार, और मैं और ऑयल इसमें नहीं डालूँगी। उसके बाद मैं इसको प्लेटिंग करूँगी, यहाँ पे अपने टिफ़िन में डालूँगी और बच्चे के लिए हरी धनिया की चटनी जो तैयार है उसको दूँगी। साउथ इंडियन चटनी भी मेरे पास रखी हुई है फ्रिज में, और जिसमें कि मूंगफली और चना दाल की चटनी है। दोनों को मैंने रोस्ट किया था, मूंगफली और चने को, और बराबर मात्रा में उसको भून लिया था तवे में पूरा बिना तेल के, और उसके बाद उसे हमने ठंडा होने के बाद पीसा था मिक्सी में। पीसने के बाद हमने उसमें तड़का लगाया था। 1 बड़ी चम्मच मोटी राई काली वाली साउथ इंडियन, और कड़ी पत्ता 2 से 3 डंडियाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है वो चटनी, और 2 से 3 या 4 बड़ी वाली लाल मिर्च, इतना ही तड़का लगता है। नमक डालिए स्वादानुसार और पेश करिए अपने बच्चों को उनके टिफ़िन में। साउथ इंडियन तरह की ये फर्स्ट क्लास आपकी रेसिपी है चटनी की। अब यहाँ पर हम देखते भी जा रहे हैं कि हमारी चीज़ें तैयार हो रही हैं या नहीं। तो ये देखिए ये बिल्कुल अबाउट टू है, पर बीच में आप देखिए
कलर है ना, सेंटर वाला कलर बता रहा है कि वो कच्चा है, साइड से वो पक रहा है। आँच मैंने थोड़ी सी अभी बढ़ाई है इसको, कि मैंने मीडियम में किया है। इन अप्पों को पलटने के लिए आप चम्मच से भी आप इनको पलट सकते हैं। देखिए ये लिया और ये मैंने पलट दिया। हाथ को बचाइएगा, जले ना। और डालते समय पहले हम ऑयल ग्रीस करते हैं और उसके बाद डालते हैं। ये देखिए इतनी आसानी से ये टर्न अराउंड हो जाते हैं। और ये सेकंड दूसरी साइड से भी मैं इनको सेकने के लिए ढक कर के छोड़ दूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें टिफ़िन में प्लेट करके चटनी के साथ, सॉस के साथ या साउथ इंडियन चटनी के साथ पेश करेंगे। तो ये थी आज की शानदार रेसिपी, जो कि है हमारी अप्पे। और इसको हम ऐसा मतलब बैटर हमने बनाए हैं जिसको कि हम अप्पे के रूप में भी पेश कर सकते हैं, पैनकेक के रूप में पेश कर सकते हैं, और हमारे अलग अलग शेप्स के पैनकेक के रूप में भी बच्चों को पेश कर सकते हैं। हेल्दी नाश्ता है बच्चों के लिए टिफ़िन में, और बनने में झटपट तैयार। तो पेरेंट्स जो वर्किंग है, मदर्स, उनके लिए ये बहुत ही इंस्टेंट रेडी होने वाली रेसिपी है घर में ही। अगर आपने इसमें और ज़्यादा मतलब तैयारी, मतलब दही के बदले आप चाहते हैं कि इसमें और खमीर आए, यानी कि थोड़ा सा और फूले, तो आप जिस समय बनाने लगते हैं उस समय आप 1 सैशे इनो का इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने तो नहीं डाला है, मैं ज़्यादातर केमिकल्स अवॉइड करती हूँ कि जहाँ तक हो सके किचन की प्रोडक्ट से ही अपने मील्स बनाना पसंद करती हूँ। पर आप इसमें डालेंगे तो 10 मिनट पहले, बनाने के 10 मिनट पहले आप इनो डाल करके ना उसे ढक दीजिएगा। उसके बाद आपने ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, क्योंकि तब वो अच्छे से और ज़्यादा फूल जाएगा। और वो राइट टाइम है जिस समय कि आप इनको अप्पे या जिस भी रूप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी बताइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाना खिलाने का ये सिलसिला ना थमे। और ये शानदार अप्पे मुंह में अभी से पानी दे रहे हैं। देखिए कितने गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने इनको अलट पलट के रखना है। और यही थी आज की रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके घर का जायका भी ज़रूर बढ़ाएगा और आप भी इस तरह की शानदार रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। और ये है, आप देखिएगा, मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे पैनकेक शेप्स। सिंपल है। देखिए अगर आप तवे में बना रहे हैं, सपोज़ कीजिए ये तवा है, तो आप उसके ऊपर गरम करके पहले ऑयल ग्रीस करेंगे, फिर इसको रखेंगे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये इसी तरीके से रखा जाता है, उठाने के लिए भी हैंडी है और डालने के लिए भी हैंडी है। और उसके बाद आप जो प्रोसीजर मैंने बताया उसी तरीके से करेंगे। करीब इसमें 1 सर्विंग स्पून इतने में आप डालेंगे। बहुत मोटा नहीं बनाना है चीले को, तो इससे क्या हो जाएगा या पैनकेक को कि पकने में ज़्यादा टाइम लेगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो आज की रेसिपी बनाने की है और खिलाने की है। और राखी आ रही है तो राउंड द कॉर्नर ये भी एक स्नैक्स हो सकता है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने गेस्ट को। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।